नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम बीजराख फल भोगवे जो किसान जग माही त्यों चक्री सुख में मगन धर्म विसारे नाही। चलिए रात्रि के स्वाध्याय में हम आप लोग वैराग्य यह काव्य यह पाठ पढ़ रहे हैं बुद्धदास जी की रचना। बुद्धदास जी की यह अपूर्व रचना, इसमें संसार शरीर और भोगों से विरक्त होने की हम आप लोगों को प्रेरणा दी है। मूल मुद्दा तो यह है, चक्रवर्ती का उदाहरण तो एक प्रथमान योग की शैली में दिया गया है, लेकिन प्रथमान योग की हर कथा, हर कथानक, हर प्रकरण जगत के जीवों के लिए भेद विज्ञान की प्रेरणा देने के लिए। क्या कहा? भेद विज्ञान की प्रेरणा देने के लिए है, दूसरा कोई औचित्य नहीं है। ज्ञानियों की साधना, शलाका पुरुषों की आत्म साधना, उनका संयम, उनका पवित्र जीवन, जीवन जीने की उनकी शैली, परम उदासीन परम वैराग्य भाव से धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। बराबर? आगे, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये है ना काव्य अपन पढ़ते हैं। तो धर्म करते हुए अपनी वैराग्य की परिणति, अपनी ज्ञान की भावना, बराबर, अपना वैराग्य, अपना संयम किस प्रकार बरकरार रखना चाहिए, किस प्रकार अप्रतिहत पुरुषार्थ बने रहना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें महापुरुषों के जीवन से मिलती है। इसलिए प्रथमान योगों को हमें जरूर जरूर निरंतर पढ़ना चाहिए। तो प्रथमान योग कथा कहानी के रूप में तो अपन पढ़ते ही हैं। बड़े बड़े जो पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, उन पुराण ग्रंथों का भी पठन का एक क्रम परंपरा से समाज में चला आया। मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही है बराबर सभी? ओके, प्रज्ञाबेन आवाज આવે છે ને? मुंबई वाળાને અવાજ આવે છે? હા, પ્રજ્ઞાબેન તમને અવાજ આવે છે? નથી આવતો અવાજ? ओके ओके। तो एक मंदसौर नाम का गांव है, मंदसौर एमपी में। मंदसौर वो अफीम की खेती के लिए बहुत फेमस है। वहां चारों तरफ अफीम की खेती, जैसे कई जगह गन्ने की खेती होती है, ऐसे अफीम की खेती वहां जोरदार।
चारों तरफ अफीम ही अफीम। तो वहां एक गांव है, गांव का नाम भड़का। गांव का नाम ही है भड़का। तो वहां हम लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान के लिए गए, सिद्ध चक्र मंडल विधान। और मेरे ख्याल से होंगे एक 30-35 घर होंगे अपने मुमुक्षुओं के, जैनों के, दिगंबर जैनियों के 30-35 घर होंगे। तो वहां एक तो ठंड के दिन थे, तो सुबह विदान हो जाता था, लेकिन दोपहर जो है 4 से 5, 4 से 5 मैं 24 तीर्थंकर का पुराण, और मूल मंदिर भगवान महावीर स्वामी का था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी के पूर्व के 10 भव भवांतरों से संबंधित स्वाध्याय लिया था। और वो ये कब की बात है मालूम? ये लगभग 91-92 की बात कर रहा हूं मैं। जयपुर में मेरा केवल तीसरा साल था, और मैंने वहां एक स्वस्थ परंपरा देखी। और वो 24 तीर्थंकर पुराण में से भगवान महावीर का जीवन चरित्र ही लेने के पीछे एक मेरा औचित्य था। पहले तो मैंने जानकारी ली वहां लोगों की, भाई दोपहर स्वाध्याय में कौन आते हैं? तो बोले कि बहनें ही बहनें आएंगी, पुरुष लोग कोई नहीं आएंगे। कोई बात नहीं। फिर बोले कि मैंने कहा कि वो बहनें कुछ पढ़ती हैं, कुछ सुनती हैं। बोले कि वो लोग दूसरा कुछ भी समझ नहीं सकती है, संस्कृत प्राकृत कोई विषय की गहराई नहीं समझ पाती है, लेकिन उन महिलाओं में जो लगभग 40-45 महिलाएं होंगी, वो दिन में 3 बार सारी बहनें सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम 24 तीर्थंकर पुराण का ही वो वहां स्वाध्याय करती थी। सुना आपने मैंने क्या कहा? दिन में 3 बार, एक बार नहीं, दिन में 3 बार, 365 दिन, रोज रोज वे सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम 24 तीर्थंकर पुराण का ही स्वाध्याय वो करती थी। पद्म पुराण हो जाए, उसके बाद फिर हरिवंश पुराण, फिर आदि पुराण, वो भी ढूंढारी भाषा में, ओरिजिनल ढूंढारी राजस्थानी प्रादेशिक भाषा में वो पढ़ती। क्योंकि वो जो 40-45 बहनें थी, उनमें पढ़े लिखे बहुत कम थे, 2-4 होंगे, बाकी सब अंगूठा छाप। मैं आपसे कह रहा हूं 365 दिन सुबह दोपहर शाम 3-3 बार 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़ते हुए भी तत्व की भावना वो जीव वहां भाती थी कि नहीं, बताओ? हा? कौन से द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता की उनको आवश्यकता है? महापुरुषों का जीवन चरित्र भी कितना प्रेरणादायी होता है, मैं ये कह रहा हूं। और सब घूंघट ओढ़ी हुई है, सब घूंघट ओढ़ी हुई। इसलिए आप सोचो, इतने कम पढ़े लिखे भी बहनें केवल और केवल एक श्रद्धा से महापुरुषों के जीवन चरित्र को समझते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग में जब आगे बढ़ सकते हैं, बराबर, तो अपन तो समय सार पढ़ने वाले, प्रवचन सार पढ़ने वाले, तत्व सार सुनने वाले, क्या क्या नहीं सुनते हैं, क्रमबद्ध पर्याय की विशेष कक्षा सुनने वाले, परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय करने वाले, गुणस्थान के बारे में सुनने वाले। सोचो तो सही आप, अपने पास तो कितना सारा विषय है, कितना सारा हम आप सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो कम पढ़ी लिखी बहनें भी उतनी बड़ी चाव से, कम पढ़ी लिखी थी लेकिन श्रद्धा से कथा कहानी सुन करके हमारा जीवन सीता जी जैसा होवे, हमारा जीवन अनंतमती रानी जैसा होवे, हमारा जीवन मैना सुंदरी जैसा होवे। देखो, तुरंत अप्लाई करती थी वो अपने जीवन में। वो उन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के परिशह उपसर्गों आदि के बारे में सुन करके समता भाव से, शांति से, समाधान से, आनंद से, संतोष की भावना रखकर अपना जीवन जीती थी।
बोलो ये प्रथमान योग का प्रैक्टिकल लाभ भी है कि नहीं, बताओ उनके जीवन में। हाँ, कौन सी समय सार की गाथा उन्होंने सुनी, कौन से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, तो उनकी अपेक्षा से अपन लोग तो कहाँ है, विचार करो आप। हाँ, अपना पढ़ाई लिखना, हाँ, अपना स्वाध्याय, अपने प्रवचन, प्राकृत की गाथा गावे, संस्कृत के श्लोक गावे। हाँ, इतने बड़े बड़े प्रवचन अपन लोग समझ सकते हैं, क्या हिंदी में क्या गुजराती में। तो बोलो उन सब से अपन आगे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि यदि अपने जीवन में उन जीवों जैसी चर्या जो नहीं है, तो बेशक वो कम पढ़े लिखे अपने से आगे। हाँ, हम आप लोगों का तो यदि जीवन में चर्या में नहीं है तो पोपट जैसा पढ़ना है और कुछ नहीं है। बुद्धि का व्यायाम है, व्यायाम, कसरत है, कसरत। सुमेर काका बराबर है। हाँ, जैसे शरीर के बीमार वाले, शरीर के जो बीमार होते हैं, देह से अस्वस्थ, वो जिम में जाते हैं। अपन लोग दिमाग के बीमार हैं, इसलिए अपन जिनवाणी सुनते हैं और क्या करते हैं। हाँ? आत्म स्वास्थ्य के लिए स्वाध्याय होना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय होना चाहिए। ये केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है। क्या कहा, ये बुद्धि का व्यायाम, बुद्धि के व्यायाम के लिए स्वाध्याय नहीं है। ये केवल बुद्धि की कसरत, ये स्वाध्याय नहीं है। समझ में आ रही बात। एक क्षयोपशम ज्ञान का खेल मात्र नहीं है। आत्म भावना दृढ़ करने के लिए हम आप लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी बात जो बताई, प्रथमान योग के महापुरुषों के जीवन से हमें साधना, संयम, वैराग्य, भावना, अनुकंपा, हाँ, ये सारी बातें, भेद विज्ञान, हाँ, ये सारी बातें हम आप लोगों को सुनने और समझने मिलती। समझ गए आप लोग क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, अरे आप लोग एक बार 8वें अध्याय का चारों अनुयोगों से संबंधित जो प्रकरण है मोक्षमा प्रकाशक में, मोक्षमा प्रकाशक 8वां अध्याय और चारों अनुयोगों की अपेक्षा, आप उस 15, 20, 25 पेज का जो प्रकरण है वो पढ़िए। आप लोगों को लगेगा दिन में 4 बार स्वाध्याय करना चाहिए। सुबह प्रथमान योग, दोपहर द्रव्यान योग, करणान योग, शाम को चरणान योग, जो भी 4 टाइम चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, हाँ प्रज्ञा बेन, एक प्रश्न पूछूं, जवाब आपशो पाको। अच्छा, सोमवारे जे साग बने ईज मंगलवारे बने नहीं ने, पाकू ने। हाँ, मंगलवारे जे बने ईज बुधवारे बने नहीं, बुधवारे बने ईज गुरुवारे बने कि नहीं। हाँ, सवारे रोटली होय तो सांजे पुडला होय। हाँ, मतलब देखो आप, अपने खान पान में वैविध्य होता है। सुबह की सब्जी शाम को नहीं चलेगी। हाँ, अच्छा, खाने में चा थेपला, अरे पंडित जी साहब, कहीं जमवा कहीं चा थेपला हो, ई तो बपोरे उठ्या बाद कुंभकर्ण ની નિદ્રા લીધા બાદ પછી ચા થેપલા। હા, સવારે તો જોરદાર હેવી બાદામ નો હલવો। હા, આપણા કાઠિયાવાડમાં શાક શું કહેવાય, બધું શાક ભેળવીને બનાવો, શું કહેવાય એને? ઊંધિયું। હા, બોલો કેટલું વૈવિધ્ય જોઈએ। તો મારો પ્રશ્ન છે, મારો પ્રશ્ન કયો છે ખબર? સ્વાધ્યાયમાં વૈવિધ્ય ન જોઈએ। हाँ,
मतलब खान पान में वैविध्य चाहिए, स्वाध्याय में वैविध्य नहीं चाहिए। बस एक ही अनुयोग को पकड़ के बैठो। तो आचार्यों ने चारों अनुयोगों में लिखा क्यों है? चारों अनुयोगों में लिखा क्यों है? हा? समझ गए बात? चारों अनुयोगों का स्वाध्याय होना चाहिए। हा? अब आप लोग कुछ लिखेंगे, मैं कुछ पॉइंट बोलता जाऊंगा, लिखना आप लोगों की जवाबदारी। मैं सीधा सीधा बोलता जाऊंगा शताब्दी एक्सप्रेस से, ठीक है? ये मैं बात आपसे कह रहा हूं, बंबई वाले सुनाई दे रहा है? हाँ, माँ जी और बहुरानी दोनों को सुनाई दे रहा है? हाँ, चलो सुनो। श्रीमद जी परम कृपालु देव जो श्रीमद जी राजन जी हुए, उन्होंने कहा एक आत्मार्थी के लिए चारों अनुयोगों का स्वाध्याय होना चाहिए। कैसे और कब? महापुरुषों के प्रति यदि महिमा कम हो रही होवे तो हमें प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि अपने बाह्य जीवन में खान पान आदि में शिथिलता होती होवे तो हमें चरणान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा पहले आप लोग सुनो, फिर बाद में लिखो। क्या कहा? चलो फिर एक बार रिपीट करता हूं। महापुरुषों के प्रति महिमा कम होती होवे तो हमें प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर? यदि बाह्य जीवन में मतलब खान पान उठना बैठना ये सब आ गया, शिथिलता होती होवे तो हमें कौन से अनुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए? चरणान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर? अब यदि भेद विज्ञान और मोक्ष मार्ग के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा कम होती होवे तो हमें जरूर द्रव्यान योग का शास्त्र पढ़ना चाहिए। वेद विज्ञान की महिमा के लिए, सम्यक्त की महिमा के लिए। समझ आ रही बात? तीन अनुयोग हुए, प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। अब यदि, अब सुनना चौथी बात, बहुत बढ़िया बात है। यदि अपने पाप का उदय होवे, अपना पाप का उदय होवे और दोष दूसरों के ऊपर देने की आदत होवे तो हमें कर्म सिद्धांत समझने के लिए करणान योग के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। चार अनुयोगों ना समाचार पूरा थया। मैंने कहा था मैं दोबारा नहीं कहूंगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। हाँ, अच्छा मुझे बात समझ में आ रही, बहुरानी ज्यादा पढ़ी हुई है कि माँ जी ज्यादा पढ़ी हुई? बहुरानी माँ जी के नोटबुक में देख देख के लिखती। चलो खैर, ओके ओके। चारों अनुयोगों की बात समझ में आई आप लोगों को सबको? बहुत सरल है, याद रह जाए ऐसा है। महापुरुषों के प्रति यदि महिमा घटती होवे, मेरा बस चले तो आपको 2-4 दिन तक यही विषय लेना, बढ़िया विषय, इतना सुंदर है। पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, सुनो। सगर्भ अवस्था में सती अंजना जंगल में थी कि नहीं? गर्भ अवस्था में राधिका वाला संभळाय छे? हाँ तो हाँ पढ़ो ए। हाँ, हवे 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 संभळाय। सगर्भ अवस्था में अंजना, सती अंजना जंगल में हता, बरोबर? એને કોઈને દોષ આપ્યો? પોતાના કર્મોની વિચિત્રતામાં કોઈને એને ગાળ દીધી? કોઈને દોષારોપણ કર્યો? આંગળી એને ચીંધી? નહીં ને? કેમ કે એમના પરિણમનમાં કર્ણાનિયોગ હતો. પકડાનો? કેમ કે પોતાના પાપના ઉદયમાં કોઈ પ્રત્યે આંગળી ચીંધવાનું ન હોય. આને આમ કર્યું માટે આમ થયું એવું ન હોય. બોલો,
સત્યાંજના ને એનો ખ્યાલ હતો કે નહીં? આ એક દાખલો. બીજો, सीताजी ने जारे कृतांत चक्रवर्ती सेनापति जंगल में छोड़ने गया शिखर जी की यात्रा के बहाने, और शिखर जी की यात्रा भी करा के लाया और जंगल में छोड़ा और बोला कि माताजी इच्छामि दुक्कड़म, क्षमा भाव असुद्या, हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो रामचंद्र जी ने, हाँ सम्राट राम जी ने मुझे सूचना दी थी, मैं आपको छोड़ने यहाँ आया हूं, तो मुझे आप माफ कीजिए। उसके बाद जो सीता जी ने बोला, जो आप सबको पता है, हाँ यदि राज्य के भय से, लोक लाज से मुझे छोड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन लोक लाज और लोक भय के डर से धर्म को मत छोड़ना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और हे पुत्र, देखो सुनो, उस मंत्री से क्या कहा उसने, सीता ने, हे पुत्र, पुत्र का पुत्र, हे वत्स, इसमें तेरा भी कोई दोष नहीं है, मेरे ही पूर्व में किए हुए कर्मों का दोष है। बोलो एक कौन से अनुयोग की उसकी समझ है सीता जी, कौन सा अनुयोग झलकता है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कर्णानुयोग, कर्णानुयोग। हाँ, मैं तो अब संयम अंगीकार करके आत्म साधना करूंगी। क्या कहा? मैं तो अब संयम अंगीकार करके अर्जिका की दीक्षा लेकर के मैं संयम के मार्ग में आगे बढ़ूंगी, अब मैं लौट के राज्य में नहीं आऊंगी। ये बोलो कौन से अनुयोग का विवेक है, कौन सा अनुयोग है ये? संयम वाली बात आई ना, कौन सा अनुयोग है? बोलो, त्याग वैराग्य और संयम की बात कौन से अनुयोग में आती है? चरणानुयोग। कौन से अनुयोग में? चरणानुयोग। अब मुझे प्रमाद नहीं करना है, मुझे तो अब संयम के मार्ग में आगे बढ़ना है। बोलो, ये चरणानुयोग की समझ शक्ति उसके जीवन में थी कि नहीं? हाँ, तीसरा उदाहरण, कर्णानुयोग का भी मैंने कहा, चरणानुयोग का भी कहा। ओके, एक ही एक उदाहरण के ऊपर। अब तीसरा उदाहरण, गजकुमार मुनिराज। गजकुमार मुनिराज ध्यान में बैठे हुए, बराबर, और मस्तक के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी गई। अब सुनो, देखो एक एक शब्द में एक एक अनुयोग में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये तो मेरे ही पूर्व कर्मों का उदय है। कौन सा अनुयोग? कर्णानुयोग, बराबर। मुझे भेद ज्ञान के मार्ग पर अडिग बने रहना है। कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग। कौन सा अनुयोग? हाँ, मैं मेरे आत्म ध्यान में, मेरे भेद विज्ञान के पथ पर मुझे अडिग बने रहना है, मुझे इससे विचलित नहीं होना है। कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग। मुझे शुद्धोपयोग से च्युत नहीं होना है, मुझे अशुभ भाव नहीं करने हैं, मेरे निर्विकल्प संयम में ही मुझे बने रहना है, मुझे शिथिलता और प्रमाद का पोषण नहीं करना है। ये कौन सा अनुयोग? वैशाली जी तो बोल रहे कोई भी अनुयोग नहीं है। अभी किया ना आपने ऐसा? कौन सा अनुयोग मैं नाम पूछ रहा हूं? चरणानुयोग। कौन सा अनुयोग? चरणानुयोग। देखो मैंने कहा था एक एक शब्द में अनुयोग बदल जाएंगे। हाँ, मेरे ही पूर्व के कर्मों का उदय है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये कौन से अनुयोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? कर्णानुयोग। मुझे भेद विज्ञान के मार्ग में अडिग बने रहना है, सम्यक के पथ पर बने रहना है, आत्म ध्यान में लगे रहना है। कौन सा अनुयोग? द्रव्यानुयोग, बराबर। प्रथमानुयोग नहीं, द्रव्यानुयोग, बराबर। और मुझे संयम के मार्ग में बने रहना है, संयम से। अभी आप लोगों ने लिखा है वो कहीं भी नहीं है, वो
अब उसमें ढूंढना मत आप लोग, बार बार आप जो लिखा हुआ है उसमें ढूंढ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जो लिखवाया है उसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मौलिक सोचना चाहिए। आप लोग कहेंगे पंडित जी, आप सोचेंगे, हम कहा, आप लोग महापंडित हो, हम तो पंडित है। हाँ? समझाए छे? हाँ? ऐसे प्रैक्टिकल सोचो। हाँ? तो गज कुमार मुनि के माथे पे जलती हुई सिगड़ी रखी है, पूर्व कर्म का उदय है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये करना नहीं हो। बराबर। मुझे भेद विज्ञान के मार्ग में अडिग बने रहना है, ये द्रव्यान योग। मुझे असंयम का सेवन नहीं करना है, मुझे संयम के मार्ग में लगे रहना है, इसका नाम है चरणान योग। और ऐसा विराट व्यक्तित्व, उपसर्ग जयी, परिशह जयी वाली जो स्थिति है, परम पवित्र जीवन है, पुण्य पुरुषात्मा का जो जीवन है, वह वर्तमान योग। तो अब जब गजपंथा जब भी जाओ, क्या कहा, क्या कहा मैंने, अब गजपंथा जब भी जाओ तो वहां उपसर्ग केवली ऐसे गज कुमार मुनिराज को मन ही मन में ध्यान करके चारों अनुयोगों का बोध पाठ ले करके आना। क्या कहा, अब वो नासिक से खिसमिस लाओ के नहीं लाओ, चलेगा? समझाणु का हाँ? हमें गजपंथा जाकर के गज कुमार का चारों अनुयोगों का संदेश लाने का मन नहीं करता है, लेकिन नासिक की खिसमिस तो जरूर लेके आते हैं। तो श्रद्धा बोल रही है, वो ત્યાં ખિસમિસ મળે, હવે આપણે જાસુ ત્યારે લઈ આવશું। हाँ? क्या कहा मैंने, अरे गजपंथा जाओ तो गज कुमार मुनिराज के जीवन में से चारों अनुयोग सीख के आओ। हाँ? आज जो क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में मैंने कहा था, शास्त्रों में मार्ग है, लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में है। देखो, भूमि शुद्धि करके अपने को चलना चाहिए, ये क्या है, चरणानुयोग। क्या कहा, देख के उठाना, देख के रखना, रसोई पानी आदि में संयम से बरतना, पानी अधिक ढोलना नहीं, ये सब क्या है, पवित्रता से शास्त्र स्वाध्याय आदि करना। क्या कह रहा हूं मैं, अशुद्धि नहीं। यदि अशुद्धि पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय आदि किए जाते हैं तो ये चरणान योग की विराधना है। समझ में आ गया? द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए कि नहीं, द्रव्य शुद्धि। तो द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये विवेक चरणान योग का विवेक। समझ में आ रही बात है? इस प्रकार से चारों अनुयोगों का स्वाध्याय जीवन में बहुत जरूरी। चलो, श्रीमद जी के जो मैंने 4 पॉइंट बताए वो याद रह गए कि भूल गए? डायरी में मत देखना, लिखा हुआ है उसे मत देखना, याद होने चाहिए। ये किसके लिए है, याद रखने के लिए। क्या बोलेंगे इसको, सीपीयू। महापुरुषों के जीवन के प्रति यदि अश्रद्धा होती होवे, महिमा कम होती होवे, तो हमें प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ने चाहिए। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महावीर पुराण, शांतिनाथ पुराण, मल्लीनाथ पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, बराबर, बोधि समाधि निदान, जैन धर्म की कहानियां, सब प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जीवन में खान पान वाणी विचार वर्तन सब में यदि शिथिलता होती होवे तो कौन से अनुयोग का शास्त्र पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग। कौन सा, चरणानुयोग। और अपने पाप कर्म के उदय का दोष किसी और के माथे पे अपन मरने लगते हैं, अपने कर्म सिद्धांत का विचार यदि नहीं आता है तो कौन से अनुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए, करणानुयोग। बराबर। और भेद विज्ञान रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के प्रति
यदि हमारी श्रद्धा ढीली होती होवे, दृढ़ नहीं बनती होवे, वेद विज्ञान की महिमा नहीं आती होवे, रत्नत्रयों की महिमा नहीं आती होवे, तो कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए? द्रव्य। इतना शॉर्ट में मैंने आपको कहा ये चारों अनुयोगों का। एक एक अनुयोग के बारे में 2-2, 3-3 दिन तक स्वाध्याय होना चाहिए। 8, 15, 20 दिन चारों अनुयोगों का जोरदार स्वाध्याय हुए तो हमें ग्रंथों की महिमा आवे, अनुयोगों की महिमा आवे। ये तो मैंने बैकग्राउंड कहा आपको चारों अनुयोगों, और ये भी मैंने इसलिए कहा कि यहाँ जो वज्रनाभि चक्रवर्ती का जो वैराग्य अपन लोग पढ़ रहे हैं, इस वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य में ये प्रथमान योग का दृष्टांत है ना, ये तो महापुरुष का, और यह प्रथमान योग का दृष्टांत है कथा, मात्र कथानक, कथा वस्तु, सुनना, कथा वस्तु प्रथमान योग की है, लेकिन विषय वस्तु द्रव्यान योग की है। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, कोई भी छोटी सी स्टोरी अपन पढ़ते हैं। देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। बचपन में हम आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी है, जैसे कौवा कहीं जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उसे लगी है प्यास, बराबर, और उसको दूर में रखा हुआ एक घड़ा दिखता है, सुनिए ना कहानी, और वहां जाकर के उड़ करके चला जाता है। फिर घड़े में पानी थोड़ा सा था नीचे, अब अंदर जाके पी नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, छोटे 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 कंकड़ उस घड़े में डाले। फिर वो जैसे कंकड़ ऊपर 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 आते गए, पानी भी ऊपर आता गया, फिर अंदर में चोंच डाल करके पानी पी करके वहां से उड़ के चला गया। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। ये कहानी हमें कुछ बताती है कि नहीं? हाँ, हर हाल में हमें उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ हमें करते ही रहना चाहिए, लेकिन लगनी चाहिए हमें प्यास, लगनी चाहिए हमें भूख। कैसी? कौवे जैसी। क्या कहा? हाँ, असली प्यास लगी थी ना कौवे को, तब तो बुद्धि सूझी कि नहीं, विचक्षणता है कि नहीं उस कौवे में? हाँ, कहने का मतलब ये है कि छोटी सी कहानी में से भी हमें बोध पाठ मिलता है कि नहीं, शिक्षा मिलती है कि नहीं, सीख मिलती है कि नहीं। वो जो शिक्षा है, वो जो सीख है, वह जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन का नाम ही है द्रव्यान योग। और पूरी कथा क्या है? वो कथान योग, वो प्रथमान योग। वो कथा हो गई कथा वस्तु, कथा हो गई कथा वस्तु, और उसमें जो बोध पाठ था, भावार्थ था, वह उसका था, उसकी विषय वस्तु थी, वो विषय वस्तु द्रव्यान योग है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कठिन तो नहीं पड़ रही ना? अच्छा, इसमें देखो आप, वैराग्य भावना में हम आप लोगों ने चारों गतियों के दुखों से संबंधित वज्रनाभि चक्रवर्ती का वैराग्य हम आप लोगों ने सुना, बराबर। अच्छा, ये चारों गतियों के दुखों का विषय 12 भावनाओं में कौन सी भावना में आती है बताओ तो? आप लोगों के पास जिनेन्द्र अर्चना है ना, जिनेन्द्र अर्चना, उसमें देखो आप, ये वैराग्य भावनाएं जो है उसके बाद बाद में ही है। आप चाहे तो छड़ाला ही निकालो ना, आप छड़ाला, इसमें देखो 5वीं ढाल, पांचवी ढाल में पांचवा छंद देखो आप, 269 पेज है, 269, जिनेन्द्र अर्चना 269, उसमें पांचवा छंद देखो, चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ये पंक्ति तो सबको लगभग याद है। इसमें कौन सी भावना है? संसार भावना। कौन सी भावना है? संसार भावना।
चारों गति रूप संसार में दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको बंद करो। अपन लोग जो वैराग्य भावना में पढ़ रहे हैं उसमें 3-4 छंदों में चारों गति के दुखों की बात आई थी ना, कल भी परसों भी अपन ने देखी थी। नरक गति में, पशु गति में, देव गति में और मनुष्य गति। याद आ रहा है सभी को? हाँ, तो इसमें चारों गतियों के दुखों की बात आई थी कि नहीं? वो कौन सी भावना थी? 12 भावनाओं की भाषा में कहें तो संसार भावना। कौन सी भावना थी? संसार भावना। और दूसरी बात सुनो, थोड़ी मार्मिक बात है, गहरी बात है। 12 भावनाओं में एक लोक भावना आती है। 12 भावना में कौन सी भावना आती है? लोक भावना। लोक भावना में भी कुछ ऐसा ही चिंतन होता है। तीनों लोकों में जगत के सारे जीव दुखी हैं, तीनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं है और तीनों लोकों का कोई करता धरता हरता नहीं है। मतलब जगत के किसी भी जीव के सुख दुख का करता हरता धरता अन्य कोई नहीं है। ये अपने अपने कर्मों से ही जीव दुखी होते हैं। ऐसा चिंतन भी लोक भावना में होता है। तो ये जो चारों गतियों के दुखों का जो वर्णन आया वैराग्य भावना में, वह संसार भावना भी कहो अथवा लोक भावना भी कहो। समझ में आ रही है? उसकी गहराई समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? ऐसा ऐसा गहन चिंतन करना चाहिए। तो बोलो, ये 2-4 दिन में नहीं होगा, ये 6 महीने में पूरा होगा वैराग्य भावना। 6 महीने लगेंगे उसको। हाँ, समझाए छे? समझ में आ रही बातें? ये है कि नहीं उसमें? ये संसार भावना का चिंतन है कि नहीं? ये लोक भावना का चिंतन है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, थोड़ी सी और गहरी बात। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? बंबई वाले तो तैयार हैं? हाँ, राजकोट वाले तैयार हैं? अच्छा, 12 भावना सोचना, हाँ सोचना आप लोग। 12 भावनाएं कौन से अनुयोग में आती है? मुख्यता से अनुयोग, अनुयोग 4 अनुयोगों में कौन से अनुयोग का विषय है? कोई कोई तो छत की तरफ देख रहे हैं, छत के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, कौन से अनुयोग का विषय है? जवाब आया हुआ है गलत है। जवाब जो आया है वो गलत है। अब एक एक करके 4 जवाब मत देना। हाँ, देखो मुझे पता है, तुरंत दूसरा अनुयोग का नाम लिख के भेज देंगे। हाँ, फिर मैंने गलत कहा तो तीसरा जवाब आएगा, फिर फटाफट फटाफट चौथा जवाब सब लोग लिख देंगे, हमारा जवाब सही आया। देखो सुमेर काका, आपने जो जवाब लिखा ना, वो जवाब सुनना ध्यान से, वो जवाब गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। वो जवाब गलत नहीं है लेकिन सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। क्योंकि भावना का जो विषय है, भावना, वो भेद विज्ञान की भावना वाला विषय द्रव्यान योग का विषय। क्या कहा? जितना जो भी भावना प्रधान, भेद विज्ञान प्रधान, रत्नत्रय के चिंतन प्रधान जो विषय है, वह अनुप्रेक्षा, वह भावना, वह द्रव्यान योग का विषय। मूल स्रोत कौन सा अनुयोग है उसका? द्रव्यान योग। लेकिन उसकी उस भावना की जो पद्धति है, रीति है, नीति है, क्रिया है, इसका निरूपण कौन से अनुयोग में होता है? चरणानुयोग में होता है। कॉम्बिनेशन समझ में आया? क्या कहा मैंने? हाँ, वो मूल विषय भावना का द्रव्यान योग का है, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, सामायिक ऐसे करना चाहिए, 12 भावना ऐसी पढ़नी चाहिए, ये जो क्रियाकलाप के माध्यम से उसको जो मढ़ा जाता है, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, वो चरणान योग की स्टाइल में होता है। समझ में आ गई? ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं।
अपन लोगों को क्या लगता है, प्रथमान योग मतलब कथा कहानी, चरणान योग मतलब क्रिया, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कैसा है अंदर, चारों अनुयोगों में कॉम्बिनेशन कैसा है, उसका गहरा चिंतन होना चाहिए। तो अभी जो इसमें 3 छंद है चारों गतियों के दुखों से संबंधित, वो संसार भावना के विषय, संसार भावना के साथ साथ लोक भावना के विषय, बराबर। और थोड़ा सा सुनना, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो चारों गतियों के दुखों की चर्चा अपन ने सुनी, तो चारों अनुयोग में कौन से अनुयोग में 4 गति के दुखों का विस्तार से वर्णन आता है? बोलो, जोर से बोलो। वैसे भी मुझे नहीं सुनाई देने वाला है, लेकिन मैं समझ जाऊंगा आप कौन सा अनुयोग बोल रहे हैं। एक तो प्रथमानुयोग, कौन सा? प्रथमानुयोग, है ना। हजारों पेज भरे रहते हैं कि नहीं चारों गति के दुखों का वर्णन, लेकिन प्रथमानुयोग के साथ साथ कारणों की जो चर्चा होती है, कर्म सिद्धांत की चर्चा, वह करणानुयोग। तो 4 गति के दुखों का जो विषय है वो प्रथमानुयोग का विषय है और करणानुयोग का विषय। समझ में आ रही बात? क्योंकि दुखों का सीधा सीधा वर्णन तो कथान योग में तो होता ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, लेकिन कारणों की चर्चा आएगी ना, ऐसे भाव किए, ऐसे परिणाम किए, इसलिए उस गति में जीव गया, ये सब कर्म सिद्धांत परक जो चर्चा है, हेतु वाला जो प्रकरण है, वो सब करणान योग का। देखो, हम आप लोगों ने साथ साथ में प्रथमान योग का, करणान योग का, हाँ बराबर, संसार भावना का, लोक भावना का, ये सब विषय हम आप लोग पढ़ते 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 हुए गए हुए। ये उसका डेप्थ है, ये उसकी गहराई है, और उस गहराई को हमें समझने के प्रयत्न जरूर करने चाहिए। तो आज अब अंतिम बात मैं करता हूं, 2 मिनट में पूरी करते हैं। अच्छा, ये जो छंद नंबर आया इसमें 7 8 के बाद, जहां से हम आप लोगों ने विषय लिया, 8वें से लेकर के 8 9 10 11, बराबर, इतने छंद हुए हैं अपने। इसमें देह की मलिनता के बारे में विषय आया ना, मैंने कहा भी है 2 3 बार। तो देह की मलिनता, देह की गलीचता, देह के प्रति निर्ममत्व भाव की बात, ये कौन सी भावना का विषय है बोलो? 12 भावनाओं में कौन सी भावना है? हाँ, बहुत बढ़िया, अशुचि भावना। कौन सी भावना? अशुचि भावना। देखो आप, 2 पंक्ति में संसार भावना की बात आई, हाँ, 2 4 पंक्तियों में सारा प्रकरण आया अशुचि भावना का। देखो अब छंद में कितने कितने मर्म छुपे हुए, इसलिए ये केवल कोई पाठ नहीं है, ये केवल कोई कविता नहीं है, इसमें जो छुपे हुए गहरे रहस्य हैं अनुयोगों के, भेद विज्ञान के, करणान योग के, प्रथमान योग के, उन सिद्धांतों को भी हमें समझने के प्रयत्न करने चाहिए, बराबर। इस रूप से 11 छंद हुए हैं, उसमें तो विषय भोगों आदि की चर्चा उसमें आई थी, और उसके बाद वाला जो 12 13 और 14, इन तीनों छंदों में भी अभी भेद विज्ञान की भावना वाला विषय है, बराबर। और उसके बाद चक्रवर्ती के वैराग्य की बात आएगी, फिर वो चक्रवर्ती सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा लेकर के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे का भी प्रकरण आएगा, अपन लोग आराम से लेंगे इसको, कल परसों और चलाएंगे जोरदार, बराबर। अभी का समय हो गया है, मैं अभी आज जो अपन ने गहरी और गंभीर चर्चा चारों अनुयोगों की अपेक्षा से की है, बराबर आप लोग लिखना, लिख के रखना, और आप लोगों को यदि मन होवे, जो पॉइंट्स आज बनाए हुए हैं, थोड़ा दिखाना आप लोगों ने जो लिखा है वहां से, अभी जो लिखा है वो दिखाओ जल्दी, 1 मिनट में। हाँ चलो, बहुत अच्छा। चलो नंबर 1। हाँ, बम्बई वाले क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ आप लोग, हाँ चलो बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे नोट्स बनाया करो, ये संग्रह होना चाहिए अपने पास।
और इसको ये तो रफ है, आप लोगों ने जो लिखा है रफ है, फिर 2 घंटे वेट करके फिर करना, फिर रंगोली करना। अभी दिवाली के दिन है तो कलरफुल बढ़िया करके फिर मेरे पास भेजना। और कोई नया प्रमेय, जैसे कल डॉक्टर साहब ने नहीं कहा था, हुकुमचंद जी पंडित जी साहब ने मुझे नहीं कहा था, हाँ मुझे भी सुनाना। हाँ क्या बोले हो, ये जो क्रमबद्ध पर्याय के स्वाध्याय तुम ले रहे हो ये मुझे भेजना, कोई नया प्रमेय नया चिंतन हो तो मुझे भी लाभ बोलो। इतना बड़ा विद्वान, विश्व कोटि का विद्वान आज कितनी सरलता से इतनी गहरी बात कह दी, आप सोचो। हाँ तो आप लोग मुझे भेजेंगे तो मुझे भी खुराक मिलेगी, और आप लोगों के चिंतन में कुछ नया प्रमेय आएगा तो हमें और आनंद आएगा। तो आप लोग मुझे व्यवस्थित पेज को लिख के उसको, अब तो मोबाइल का जमाना है, बढ़िया भेज सकते हैं, स्वागत है। हाँ चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूणो। बोली द्वादशांगी जनवाणी माता की जय हो। मिलते हैं कल। हाँ कल की एक सूचना, कल गुरुदेव श्री का प्रवचन होगा 8 से 9। 9 के बाद याद है आप लोगों को अगले रविवार अपन ने कौन सा लिया था ग्रंथ, याद है कि भूल गए? आराधना सार, है ना। 10 छंद हम आप लोगों ने लिए थे, बराबर। सासू माँ बहू रानी की तरफ देख रही है, बहू रानी सासू माँ की तरफ देख रही है। आराधना सार अपन ने लिया था, बराबर। 10 छंद हुए थे, आगे की गाथा अपन लोग कल लेंगे, ओके। और उसके बाद ये अपना स्वाध्याय चलेगा 9 से 9:45, फिर 10:15 से 11 बजे तक, कल रविवार का दिन है, 10:15 से 11 बजे तक हम आप लोग कर्णान योग का 12वें गुणस्थान का एक विषय चल रहा है, कर्णान योग की विशेष कक्षा चलेगी। आप लोग, स्वागत है आप लोगों का। आप लोग यदि लाभ लेना चाहते हैं तो अभी 12वां गुणस्थान चल रहा है उसमें, तो हम लोग 11वें और 12वें गुणस्थान से संबंधित बहुत गहन गंभीर चर्चा है, उसकी चर्चा हम आप लोग 10:15 से 11 बजे तक लेंगे, बराबर। आप सभी का स्वागत है। फिर देखते हैं अनुकूलता होगी तो मध्याह्न की क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा लेंगे। उस समय जो अभी आप लोग सुन रहे हैं इसी के ऊपर लेंगे अपन लोग। सुबह जो है यही आईडी और पासवर्ड जो है इसी के ऊपर आप लोग सुबह का स्वाध्याय, सुबह की कक्षा। फिर क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा जो चलती है वो जो मेरे पास जो नई आईडी जो मेरी है चैनल जो, उसके ऊपर आप लोग जुड़ सकते। ओके, मिलते हैं। जय जय।